पहला सवाल फाजिल अहमद जी आपसे ही। हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान है कि भाई बहुविवाह जो होता है इस पर हम रोक लगाएंगे, लव जिहाद के जो मामले बढ़ रहे हैं इसी वजह से ये कानून लाना बेहद जरूरी है। कैसे देख रहे हैं अपने उनके इस बयान को आप? रोहित जी, बहुविवाह पे रोक लग जाए तो लिव इन रिलेशन पे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लिव इन रिलेशन तो जारी रहेगा ना भाई। बहुविवाह पर रोक लगा दे कोई बात नहीं है, लिव इन रिलेशन में तो जारी रहेगा ना। 4 शादियां कर लेते हैं तो वो तो सभी करते हैं। आदिवासी नहीं करते, सिख नहीं करते, बुद्धिस्ट नहीं करते, हिंदू भी करते हैं। कई हिंदू को बड़े नाम बता सकता हूँ आपको। और लिव इन रिलेशन तो 4 शादियां ऐसे करते हैं कि चारों बीवी एक साथ ही रहती ना। नहीं सुनिए, हाँ। सब जगह रहती है। 4 शादी इस देश में अगर कोई भी लिविंग रिलेशन में तो रह सकते हैं ना। शादी की उम्र 22 साल और लिव इन रिलेशन की उम्र 18 साल है। ये कानून है देश में, तो लिव इन रिलेशन में तो रह सकते हैं ना। कानून बदलने की मांग क्या है? तो कहा नहीं, हमको कोई कानून जिसको बदलना है वो बनाए हुए बदले। देखिए, इस देश में एक सॉफ्ट हो गया है कि कोई भी इस्लाम और मुसलमान को कोई बात बोल दो तो कुछ लोगों को कट्टरपंथी को अच्छी लगती है और कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ये लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। हेमंत टीवी देखिए, आसाम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है चाय बागान मजदूरों की है। बहुत ज्यादा 40-45 साल में वो लोग मर जाते हैं। टीवी जैसी गंभीर बीमारी होती है और रोजगार की समस्या है, चाय बागान के मजदूरों की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। उन सब बातों पर कभी हेमंत बिस्वा शर्मा बात नहीं करते। इनकी वजह से देखिए वहां पे मणिपुर में क्या घटना हो गई, उसकी भी ये जिम्मेदार है। जिस तरह से ये लोग आज देश के अंदर कोई भी मुसलमान की बात कर दो, मदरसा की बात कर दो, बहुविवाह की बात कर दो, तलाक की बात कर दो, तो उसको चर्चा मिल जाती है या टीवी डिबेट कराने लगते हैं। आप मदरसे की बात कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि मदरसों में भाई देश विरोधी चीजें होती हैं, इसीलिए इनको ध्वस्त किया जाना जरूरी है। पूर्वोत्तर में और असम में तो नहीं चल पाएगा। आज तक तो साबित नहीं कर पाए ना। आज तक तो साबित नहीं कर पाए। एक भी अदालत में कोई सजा आज तक किसी कोर्ट ने किसी को साबित नहीं कर पाए। ये लोग तो आने को कुछ भी कर सकते हैं। अभी पार्लियामेंट में सुन लीजिए, अभी पार्लियामेंट सुनिए रोहित जी सुनिए, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? अभी तो आप लोग जो है अभी पार्लियामेंट में जो घटना हुई वो किसने किया? मुसलमान थे। वो गलत नहीं था, उस पर कोई बोला? वो तो मुसलमान नहीं थे। तो देखिए, अपराध का कोई धर्म नहीं होता, अपराध की कोई जात नहीं होती। लेकिन ये लोग को एक आसान जो है मुसलमान मिल गया है, मदरसा मिल गया है, बहुविवाह मिल गया है, तलाक मिल गया है। ये थोड़ा सा छोटी लोकप्रियता होने की वजह से लोग बार बार बोलते हैं और मुसलमानों की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया जाता है, इसलिए और ज्यादा बोलते हैं। अगर इसका भी जवाब मिलने लगेगा तो कम बोलने लगेंगे। कैसे जवाब? लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही। जैसे जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का उसी तरीके से जवाब देने की सोच रहे हैं क्या? बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान में जितना अधिकार है उस अधिकार के तरह हम लोग हर जवाब देने में सक्षम है। संवैधानिक अधिकार हमारे पास इतना ज्यादा है, फंडामेंटल राइट्स है। सभी जितने भी बाबा साहब ने एक संविधान आम नागरिक को दे रखे हैं वो सारे अधिकार हमारे पास भी हैं और आम नागरिक के पास भी हैं। और कोई भी मुख्यमंत्री, गवर्नर या प्रधानमंत्री या कोई मंत्री, विधायक यदि उससे बाहर जाएगा तो अदालत है, कानून है। इस देश में सक्षम व्यवस्था है। आम आदमी को अपनी बात कहने का, सड़क पर उतरने का, हर बात को। आखिर हम भी तो कह रहे हैं ना कि हिमंता बिस्वा शर्मा टीबी मजदूरों को, जो चाय बागान के मजदूरों की समस्या आज तक नहीं हल कर पाए। फाजिल भाई, स्थितियां वहाँ पे कितनी बुरी है। पत्थर मारने का अधिकार थोड़ी होता है किसी को। तो पत्थर कौन मारता है? पत्थर देखिए, पार्लियामेंट में किसने पत्थर मारा? किसने मारा पार्लियामेंट में पत्थर? नहीं तो आप देखेंगे अब तो साबित हो गया कि कौन, कानपुर में नहीं, अब तो साबित हो गया कि कौन कर रहा है काम, कौन देश का दुश्मन है। बोलिए, कौन पत्थर मार रहा है? पत्थर तो यही लोग मारते हैं। शर्मा वाले मामले में, CNRC वाले मामले में क्या हुआ? उसमें किसने मारा पत्थर? ये तय हुआ? अभी केस आने दीजिए, रिजल्ट फाइनल। कानपुर घटना में किसने किया था? अभी तो अदालत में चल रहा है ना मामला। देखिए, तो चल रहा था ना अदालत में। अभी जब 1 बजे नमाज खत्म हुई, सुन लीजिए, 1 बजे नमाज शुरू होती है और 1:30 बजे खत्म होती है। और 1:15 बजे ही पत्थर किसने चलाना शुरू कर दिया? किसने चलाया 1:15 बजे नमाज पत्थर? ये तो सरकार उनकी है, इसलिए सही जांच नहीं हो रही है। नहीं तो समझ में आ जाता कि कौन पत्थर चला रहा है। निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, जांच को प्रभावित की जाती है और प्रोपेगेंडा टीवी और मीडिया के माध्यम से गलत फैलाया जाता है, जो ठीक नहीं है देश के लिए। इसके जांच, अगर निष्पक्ष जांच होती, निश्चित रूप से वो जांच में सामने आ जाता कि पत्थर कौन चलाता है। अच्छा, चलिए मुद्दे से भटके ना। आप ये बताइए, बहुविवाह रोक होनी चाहिए या फिर नहीं? 4 शादियां जायज हैं?
लिविंग रिलेशन रहेगा ना। कोई भी इनको देखिए, ये इनको अपनी सॉफ्ट राजनीति करनी है। राजनीति करने के लिए इनके पास बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जवाब नहीं दे पाते, जनता के सवालों पर खरे नहीं उतरते हैं, तो जनता को भ्रम पैदा करने के लिए कोई ना कोई इस तरह प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। नहीं, बहुविवाह रोक दे, कोई दिक्कत है। लिविंग बिल्कुल प्रोपेगेंडा था। लिविंग, आज 3 तलाक खत्म हो गया है क्या? 3 तलाक खत्म हो गया भाई, राहत तो मिली ही है। अरे आपसे कह रही हम 3 तलाक खत्म हो गया देश में, खत्म हो गया 3 तलाक। आप बताइए हमको 3 तलाक खत्म हो गया? नहीं, मुस्लिम औरतें तो कह रही भाई राहत बहुत मिली है, और इसीलिए आप हमको बताइए, आप हमको बताइए 3 तलाक खत्म हो गया? नहीं, आप बताइए हमको, अब नहीं बोलेंगे। आई ना सरकार, नहीं तो खत्म हो गया। नहीं, कानून भी नहीं बना है 3 तलाक का। तो एक बार में 3 तलाक कानून बना नहीं बना, मुस्लिम औरतें देखिए, आप फील्ड में उतरिए, उनसे पूछे तो करें हाँ पहले से चीजें बहुत ठीक हुई हैं इस सरकार में। ये तो देखिए, आप चूंकि उससे जुड़े हुए मीडिया, बीजेपी मीडिया है, आप गोदी मीडिया है, इसलिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। ना दीजिए फाजिल भाई, ऐसा नहीं, मैंने सुनिए ना, आप देखिए बुरा लग गया आपको। हम पब्लिक हैं, हमारी बात सुनेंगे ना आप। हम क्या कर रहे हैं, हम तो ग्राउंड जीरो पे रहते हैं ना, तो हमारी बात भी सुनिए ना आप। खत्म हुआ 3 तलाक, खत्म हो गया? आप बताइए ना हमको एक बार में, आपको क्या जानकारी है 3 तलाक के बारे में? खत्म हो गया? आज भी 3 तलाक है, 3 तलाक आज भी है, लेकिन जो इस्लामिक तरीका है तलाक देने का वो है वन टाइम में जो 3 तलाक होता था उस पर रोक लगी है। वो तो इस्लाम भी नहीं कहता है कि एक बार में आप 3 तलाक दे दीजिए, ये तो इस्लाम से भी मना है। ये तो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, और सरकार जो है इस तरह के अपने पीठ थपथपाने के लिए। इस्लाम के कानून से चलेगा, संविधान से? आखिरी सवाल फिर। और अभी हम फंडामेंटल राइट्स में हमारा अधिकार है ना, हमको अपने धार्मिक आधार पर जीवन जीने की आजादी है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल संविधान से चल रहा है। अभी किससे चल रहा है? अभी किससे चल रहा है बोलिए? संविधान से चल रहा है। आगे बढ़ता हूं। नहीं, आप बताइए ना हमको, आपको क्या लगता है कि देश इस्लाम से चल रहा है? पब्लिक आपको बोलना है, आपको क्या लगता है कि आप बताइए ना हमको कि इस्लाम से चल रहा है कि संविधान चल रहा है विदेश? नहीं, वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपको जवाब देना है। हम आपसे पूछ रहे हैं, हम तो संविधान, हम आपसे पूछ रहे हैं। तो अभी तो संविधान से चल रहे हैं ना, तो संविधान में लिखा है ना कि आपको अपने धार्मिक आधार पर जीवन जीने की आजादी है ना, आर्टिकल 19। खत्म हो गया? ठीक है फाजिल भाई, आर्टिकल 19 है ना। आते हैं आपके पास, लौट के फिर से आते हैं आपके पास। आचार्य जी कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम 4 शादी कर रहे हैं तो हिंदू भी 4 शादी कर रहे हैं, सिख भी कर रहे हैं, आदिवासी भी कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि फाजिल भाई कह रहे थे कि क्या कानून खत्म हो गया है, 3 तलाक के बारे में चर्चा भी कर रहे थे। मेरा मानना यह है कि जैसे अभी कुछ चीजें लेकर के पत्थरबाजी के ऊपर या अभी संसद भवन की घटना को लेकर सामने आए थे, लेकिन पुराने इतिहास को देखा जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि उस मुस्लिम धर्म के सारे ही लोग एक जैसे होते हैं, इस्लाम के सारे एक जैसे लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा गया है तो पत्थरबाजी में या आतंकियों में, आतंकवादी में कौन लोग होते हैं ये शायद इनको भी पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। समझदार है, पढ़े लिखे हैं, सब पता है उनको। आप ले लीजिएगा। दूसरी बात लीजिए, फिर हम बोलते हैं। अभी जो चर्चा हो रही थी इस विषय में, बहुविवाह के बारे में, लिव इन रिलेशनशिप, ये बेशक पाश्चात्य सभ्यता थी, भारत में तो नहीं थी, लेकिन फिलहाल कॉपी पेस्ट हो रहा है, लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुविवाह एक को कानूनी प्रक्रिया में ला करके और उस पर आगे बढ़ा जाए, किया जाए, तो जैसे पुरुषों को जीने का अधिकार होता है ऐसे महिलाओं को भी जीने का अधिकार होता है। और ऐसा नहीं कि हाँ वो किसी के अंडर में जिए, या एक विवाह करो तलाक दे दो, दूसरा विवाह करो तलाक दे दो, तीसरा विवाह करो तलाक दे दो, हम 5 हमारे 25, ये कहीं नहीं है फिलहाल, लेकिन कर रहे हैं।